ओके, तो हम एक्सरसाइज 3.6 के डाउट समझने जा रहे हैं। डाउट मतलब आपको मेथड समझना है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 3.6 की बात कर रहा हूँ। इसमें कन्वर्ट करने वाला है, मतलब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा, बट ऐसे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, है ना। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। फिर दे रखा है आपको 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13.6। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है। उसकी पावर किसकी? यहाँ x की पावर कितनी है? हाँ तो बोल रहे हैं, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax प्लस by प्लस c। तो ये x से क्या चले जाएगा, x से क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, इसलिए उसकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन रिड्यूसेबल है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2x को 1/2 इंटू 1/x, 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2 लिख देता हूं, क्योंकि समझने के लिए आसान होता है कि 1/x को कितना मान लिया हमने, लेट 1/x को कितना मान लिया, p। कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि p और q मानो, u v x y z जो भी मानना, x y को छोड़ के कुछ भी मान लेना, अल्फा बीटा मान लेना, ठीक है। और 1/y को क्या मान लिया हमने, किसके साथ हो सकती है, ओके। यही चीज यहाँ पर भी कर दी हमने, 1/3x 1/3 इंटू 1/x। बेटा ये ऐसा आपको लिखना नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल, है ना। जब आप इससे फेमिलियर हो जाओगे, ये चीज समझ में आने लगेगी आपको, तो आप डायरेक्ट 1/x मतलब कितना ले लेना, p, और 1/y मतलब कितना लेना है, q। तो अब इन दोनों को कन्वर्ट करो, 1/2 p प्लस 1/3 q इक्वल टू 2। इधर क्या बन जाएगी, 1/3 p प्लस 1/2 q इक्वल टू 13/6। What is the LCM of 2 and 3? 6 divided by 2, 3 into p, 6 divided by 3, 2 into q इक्वल टू, तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। इधर एलसीएम 6, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13/6, कैंसल बाय 6, सो द फाइनल इक्वेशन इज 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। गिव टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब ये जो 1 और 2 इक्वेशन मिल गई है आपको, इसमें से किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे करना चाहो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर एक बार वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए बी क्या, चलो तो इसको, जैसे ईशान पूछ रहा है तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करवा देता हूँ। वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड हट चुकी है इस बार, है ना, लेकिन तो भी पूछ रहा है, तू भी पूछ रहा है, तो तुम्हें बता देता हूँ। आपको केवल क्या याद रखना है, BC माइनस BC अपॉन AB माइनस, मतलब x के लिए आपको क्या याद रखना है, BC, AB तो दोनों में रहेगा, और y के लिए आपको याद रखना है CA। ये तो अपने आप याद हो जाएगा, AB को ज्यादा याद करने की टेंशन नहीं है। हाँ बोल बोल बोल। अब इसके बाद जगह पर क्या लिखना है आपको, 12, 20, 12, 21, 12, 21, 12, 21, खत्म हो गया, ये फार्मूला बन गया। अब इसको कंपेयर कर लो, ये किसकी वैल्यू है, A1, B1, और ये लेफ्ट में आके C1 कहलाएगा, A2, B2, लेफ्ट में आके C2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का केवल एक ही नेगेटिव फीडबैक है कि इसमें अपने को A1, B1, A2 रखने में तकलीफ जाती है, बाकी तो सरल है। B1 की वैल्यू 3,
C2 की वैल्यू C2 B1 कितना लिखा 2। अभी अभी मैंने बोला ना कि ये A1 B1 रखने में तकलीफ जाती है। B1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 और उसके बाद में क्या लिया C2 मतलब -13 फिर B2 मतलब 3 और C1 -12। हाँ बोल सर वो रख देंगे तो कभी वो रख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत आंसर आ जाएगा अपॉन A1 मतलब 3 B2 3 A2 और B1 2 है ना 2 into -13 -12 into 3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 3 जा 2 2 जा 36 - 26 10 बाय मतलब ठीक है। आगे की प्रोसेस तो सिंपल है। अब फिर यहाँ पर भी वही करना है डिनोमिनेटर तो आप डायरेक्ट लिख दो 5 क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट कर चुके हो। न्यूमरेटर के लिए देखो C1 मतलब -12 और A2 मतलब 2 -12 into 2 माइनस C2 -13 और A1 3 -13 into 3 12 to the ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी 3। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी को मैं एलिमिनेशन से करने जा रहा हूं। एलिमिनेशन में आपने किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है, चाहे p का कोफिशिएंट सेम करो या q का। यहाँ p का कोफिशिएंट है 3 और p का कोफिशिएंट है 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई करो और सेकंड में 3 का। अब इसको फटाफट लिखने का तरीका ये है कि फर्स्ट इक्वेशन में आपने 2 का मल्टीप्लाई करा, सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करा और फिर दोनों को क्या कर दिया माइनस, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई करके बोलो 3 2 दा कितना आ जाएगा 16 2 2 दा 4 क्यूब और 2 into 12 कितना आ जाएगा 24। सेकंड इक्वेशन में 3 का 3 2 दा 3 3 दा और 3 into 13 कितना हो गया माइनस का साइन लगा है इसलिए हम तीनों के साइन चेंज कर देंगे। 6 भी कैंसिल हो जाएगा 4 - 9 -5 क्यूब इक्वल टू 24 - 39 -15। So Q will be -15 by -5। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई। अच्छा इस क्वेश्चन में बेटा अभी आधा रह गया है कि Q की वैल्यू निकाली, हमको क्या निकालना थी P की। तो Q की वैल्यू आपके पास में आ रही है कितनी 3, Q की जगह 3 लिखा। तो यहाँ से Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। ये 3 डाउन में आ जाएगा, Y अप में चले जाएगा। इसी तरह से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं P की। अभी Q की वैल्यू रिवर्स करके फिर P निकालो, P की जैसे क्या निकाल लेंगे X। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ तो देख लो कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ 6 एक जैसे हैं, फिफ्थ तो बता दिया मैंने 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 50। अब 6 भी इसके साथ ही समझ लो बेटा, जब 6 सॉल्व करोगे ना तो वो xy जो राइट साइड पे दे रखा है उसको आपको डाउन में लेफ्ट में ले आना, ठीक है। 6 वाले को देखो उसमें क्या लिखा हुआ है 6xy और 5xy। तो 6xy लेफ्ट में आ जाएगा, डाउन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई से कहा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एलसीएम लिया हुआ है समझ लो, तो एलसीएम की रिवर्स प्रोसेस होगी 7x अपॉन xy 2y अपॉन इक्वल टू 8x अपॉन 7y अपॉन इक्वल टू
कैंसिल कर दो, x कट गया, y कट गया, x कट गया, y कट गया, क्या बच रहा है 7 अपॉन। अब ये किस तरह का कन्वर्ट हो गया, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, है ना। 1/y को क्या मान रहे हैं हम, p, 1/x को क्या मान रहे हैं हम, तो इक्वेशन क्या हो गई यहाँ से, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8p + 7q = 50, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से इसके बाद में आगे आप खुद कर सकते हो।